एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे सांगाती में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, जो एक समय महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल असंभव जैसा था। शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि सरकार बनाने के लिए सबसे जरूरी कांग्रेस का समर्थन था। पवार ने लिखा कि बिना उसके समर्थन के सरकार बनाना संभव नहीं था। अपनी किताब लोक माझे सांगाती में शरद पवार लिखते हैं, बिना कांग्रेस के समर्थन के महाविकास आघाड़ी का बनना संभव नहीं था। इसलिए हमने कांग्रेस नेताओं से बातचीत शुरू की। राज्य में कांग्रेस नेताओं को लगा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना के साथ जाने का विचार पसंद नहीं करेगा। राज्य के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को मिलकर एक संभावित महाविकास आघाड़ी बनानी चाहिए। पवार आगे लिखते हैं, मैंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वहाँ कांग्रेस के हाईकमान से बात की, उन्हें राज्य में राजनीतिक दुविधा का अंदाजा दिया। मैंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी को बनाने के लिए सक्रिय राजनीतिक कदम उठाकर आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। लोक माझे सांगाती में पवार आगे लिखते हैं कि जानते हुए कि बीजेपी राज्य में सत्ता स्थापित करने का अवसर आसानी से नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को टूटने से बचाने के लिए राजस्थान भेजा। मुझसे बात करने के बाद सोनिया गांधी ने विधायकों को बुलाया और उनका समर्थन पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया कि ये महागठबंधन के विधायकों के हैं। हालांकि सरकार बनने से पहले बातचीत की काफी उम्मीदें थी और इन्हीं आगे पीछे की चर्चाओं से ही महाविकास आघाड़ी सरकार होने जा रही थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की घटना का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा, सरकार स्थापना की कोशिशें तेज हो गई थी। राज्यपाल ने शिवसेना को न्योता दिया। हमने सरकार बनाने का न्योता फौरन खारिज कर दिया, क्योंकि अपना बहुमत साबित करने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया गया था और 24 घंटों में ये संभव नहीं था। अपनी किताब में शरद पवार ने एक तरफ जहां ये लिखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस को शामिल करना जरूरी था, तो वही उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अहंकारी प्रवृत्ति का भी बताया। उन्होंने अपनी किताब में इसका कारण भी बताया। उनके मुताबिक एमबीए में शिवसेना के साथ जाकर कांग्रेस को अपनी देशव्यापी सेक्युलर छवि के बिगड़ने का डर था। शरद पवार ने लिखा, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी बनी तो कांग्रेस की ये भूमिका बदलने लगी, जिससे हमारी पार्टी के नेता बेचैन हो गए। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल चर्चा के लिए मुंबई आए। इस चर्चा से बहुत कुछ निकला। सैद्धांतिक तौर पर सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से बातचीत में सब्र की परीक्षा हो रही थी। शरद पवार ने एमवीए सरकार के गिरने पर भी अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने किताब में लिखा, एमवीए का गठन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं हुआ था। ये छोटे दलों को कुचलकर सत्ता में आने की बीजेपी की रणनीति का करारा जवाब था। एमवीए पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हमें पहले से ही अंदाजा था कि ये हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी। लेकिन शिवसेना का नेतृत्व करने वाले संकट को संभाल नहीं सके और बिना संघर्ष के उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमवीए सरकार गिर गई। बता दें, एनसीपी के दिग्गज शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही है। इस बीच शरद पवार की मराठी भाषा में आत्मकथा लोक माझे सांगाती प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत से संबंधित कई चौंकाने वाली बातें लिखी है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल और अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से संबंधित कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, जिस पर अब राजनीति गरमाने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।